स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या होता है भैया फॉर फीचर ऑफ शेयर? बहुत सिंपल सा बात है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में जब भी कोई कंपनी लोगों से बोलती है पेमेंट करो, अलॉटमेंट दो, नहीं देते लोग। एप्लीकेशन मनी तो दे देते, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो इशू के टाइम पर ही बुलाया जाता है। अलॉटमेंट दो नहीं देते, या फर्स्ट कॉल नहीं देते। अलॉटमेंट नहीं देते, या बेटा क्या नहीं देते, फर्स्ट कॉल नहीं देते, तो उनके शेयर बच्चा क्या कर दिए जाते हैं? फॉरफिट। इफ एनी शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर या तो अलॉटमेंट मनी नहीं देता, या फर्स्ट कॉल नहीं देता, या सेकंड कॉल नहीं देता, वट एवर नहीं देता, उनसे बार बार बोला जाता है दे दो दे दो, तो एंड ऑफ द डे नहीं दे, तो कंपनी के पास ऑप्शन ये रहता है कि उनके शेयर को क्या कर ले? सीज कर ले, जब्त कर ले। अब ध्यान से सुनना, उसे ही कहते हैं फॉरफीचर ऑफ द शेयर। लेकिन कंपनी के शेयर जब भी फॉरफिटेड होंगे प्रॉपर नोटिस से होंगे। कैसे नोटिस से होंगे? हमने आपको अलॉटमेंट बोला, आपने नहीं दिया, या हमने आपको कॉल का पेमेंट करने को कहा, आपने नहीं दिया, और हमारे बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ये कंपनी अपने बायलॉस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल देती है कि हम इतने दिन तक लोगों से फिर से रिपीट करेंगे, कॉल मंगवाएंगे। जैसे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर कंपनी अलॉटमेंट का लोग कॉल पैसा नहीं देते तो 60 दिन तक वेट करेंगे, 60 दिन तक फिर से उसको रिमाइंडर दिलाएंगे। अगर 60 दिन में नहीं दिया तो उसके शेयर बच्चा क्या कर दिए जाएंगे? फॉरफिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो फॉरफीचर, कंपनी कैन फॉरफिटेड शेयर ड्यू टू द फेलियर ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। Forfeited shares, share can be forfeited by giving properly due notice, by giving properly due notice। और वो स्पेसिफाइड कहाँ होना चाहिए बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, देखो ये कई तरीके से देखा जाए तो थ्योरेटिकल हो जाएगा, रटने लायक हो जाएगा, लेकिन हमें कभी जिंदगी में नहीं रखना। हमें अपनी प्रोसीजर्स को करना है कि कितना क्या होगा। छोड़ दो, एक काम करते हैं, सुनना अब ध्यान से, एक बात समझना, तुम मुझे एक बात बताना। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी फीस 38,000, राइट? 38,000 की फीस है बेटा। इधर ध्यान से सुनना, 3,000 रुपए, लेट से 3,000 रुपए रजिस्ट्रेशन मनी है, और 35,000 रुपए आपको फीस के देने हैं। 35,000 रुपए आपको फीस के देने, और 3,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन मनी है। आप लोगों ने दीपशिखा में 3,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर 7,000 रुपए की, नहीं एक काम करते हैं, 35,000 है ना, 35 डिवाइडेड बाय 5, यानी नहीं 35 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करूं तो बेटा 8,750 की एक एक इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8,750 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 8,750 की बेटा कितनी इंस्टॉलमेंट? तीसरी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8,750 की कितनी, कौन सी इंस्टॉलमेंट? तीसरी इंस्टॉलमेंट, और 8,750 की फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब सुनो ध्यान से, तुम लोगों ने ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन मनी पे कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी। सुनो, तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन मनी भी पे कर दी भैया, और क्या पे ऑफ कर दिया? रजिस्ट्रेशन मनी पे ऑफ कर दी, फर्स्ट कॉल पे ऑफ कर दिया। आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, दीपशिखा के पास कितना आ गया? बोलो, दीपशिखा के पास कितना आ गया? 8,750 प्लस 3,000, दीपशिखा के पास आ गया 11,750 आ गया। अब सुनना ध्यान से, हमने कहा आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दो। देखो, डोंट टेक अदरवाइज, मैं किसी को इधर हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, या किसी को गलत नहीं बोल रही हूं मैं। वेरी सिंपल, मैं आपको लॉजिक क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हमने कहा आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, 8,750 की आप दे देना। आपने टाइम पर नहीं दी। फिर हमने थोड़े दिन के बाद फिर आपको रिमाइंडर दिलाया कि देखो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, आप दे दो। आप नहीं दे रहे, एंड ऑफ द डे हमारा डिसीजन क्या होगा? तुम लोग खुद समझदार हो। एंड ऑफ द डे हम क्या करेंगे आपको? देखो, 3 बार 4 बार बोला भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, पे कर दो, पे कर दो। नहीं करोगे तो क्या करेंगे हम आपको? बोलो, नहीं करोगे तो हम आपको क्या करेंगे? अरे जल्दी बताओ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक थर्ड बच्चा है, कोई एक थर्ड अनदर पर्सन है, वो नहीं दे रहा है, तो उसका क्या किया जाना चाहिए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जल्दी बताओ क्या करना चाहिए? सामने वाला अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, क्या करना चाहिए? रिप्लाई फास्ट।
हाँ, कोचिंग से निकाल दिया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, यही किया जाए, कोचिंग से निकाल दिया जाए। चलो, उस बंदे का नाम है मिस्टर एक्स। ये लो, मिस्टर एक्स ने 11,750 दे दिए, बाकी सेकंड नहीं दे रहा, तो कोचिंग से निकाल देना चाहिए। अब बच्चा, कोचिंग से मैं निकाल रही हूँ उसको, अब बोलता है मैडम ऐसे कैसे निकाल सकते हो? मैंने कहा नहीं दी तो मैं क्या करूं? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो यही कहता है कि आपको फीस प्रॉपर देनी है। आपको 2 बार 3 बार रिमाइंडर दिलाया तो भी नहीं दे रहे हो, तो अब तो भैया आप कोचिंग से निकलो। तो बोलता है ठीक है, मिस्टर एक्स बोलता है ठीक है, आप हमें मुझे आप कोचिंग से निकालना चाहते हो ना, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरे 11,750 रुपए वापस कर दो। भाई साहब जी, 1.5 महीना पड़ गए, 1.5 महीना पड़ गए, और 1.5 महीने में ये इंस्टॉलमेंट ड्यू थी। अब भाई साहब जी ने कहा मुझे आप 11,750 रुपए वापस कर दो। क्या दीपशिखा को 11,750 वापस करने चाहिए? यस या नो? दीपशिखा को 11,750 वापस करने चाहिए? नो, बिल्कुल नो। क्यों? उसका तो दीपशिखा का राइट था, दीपशिखा अपनी सर्व कर रही थी। या जब हमारा एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट 38,000 पे हुआ ना, एग्रीमेंट 11,750 पे थोड़ी ना हुआ। जब आप नहीं दे रहे हो तो हम आपको कोचिंग से भी निकाल देंगे, और हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो पैसा है ना, जो आपसे पैसा ले चुके हैं, वो वाला भी नहीं देंगे। तो बेटा एक बात सुनो, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, जो पैसा आपने मंगवाया था, प्रैक्टिकली इधर ध्यान से सुनना, जो पैसा आपने मंगवाया था और उस बंदे ने नहीं दिया, वो पैसा कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? जो पैसा आपने मंगवाया था और उस बंदे ने नहीं दिया, वो पैसा कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव, कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव, वो आपका पैसा कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? जल्दी बताओ। जो पैसा आपने मंगवाया और उसने नहीं दिया, वो पैसा कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? बोलो बच्चों। अरे भैया, कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर क्या होता है? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। कॉल इन अरियर, वेरी गुड, ये पैसा कॉल इन अरियर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, CIA यानी कॉल इन अरियर। क्या एक बात बताओ बच्चों, ये वाला पैसा, मैं कौन से पैसे की बात कर रही हूँ? ये वाले पैसे की बात कर रही हूँ। 8,700 पर ये वाले पैसे को क्या कॉल इन अरियर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? ये वाला पैसा क्या कॉल, अरे यार ये ग्रीन से दिखता नहीं है ना तुम लोगों को, ठीक है। क्या ये वाला पैसा कॉल इन अरियर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? ये वाला पैसा कॉल इन अरियर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? ये पैसा जो मंगवाया ही नहीं है भाई, जो पैसा आपने मंगवाया ही नहीं है, वो कॉल इन अरियर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? ये वाला नहीं हो रहा होगा, ये वाला तो मंगवाया ही नहीं है, तो ये वाला तो छोड़ ही दो आप कहानी इसकी, ठीक है। इस वाले की कहानी छोड़ ही दो, इस वाले की कहानी क्या कर दो, छोड़ ही दो, ठीक है। ये वाला पैसा कौन सा अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? ये वाला पैसा बच्चा कौन सा अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? कॉल इन अरियर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और ये वाला पैसा मिल चुका है। तो बच्चा, जो पैसा मिल चुका है वो पैसा वापस नहीं करोगे, तो जो पैसा मिल चुका है वापस नहीं करोगे, उसको ले जाओगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। उसको कौन से अकाउंट में ले जाओगे? अभी पूरी एंट्रियां करवाऊंगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। ऐसा पैसा जो ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, वो पैसा कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? वो पैसा कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? कॉल इन अरियर अकाउंट में। कॉल इन अरियर डेबिट हो रहा है, तो अब कॉल इन अरियर को क्या कर दोगे? अब कॉल इन अरियर को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। अब कॉल इन अरियर को बेटा क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब कॉल इन अरियर को बेटा क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। जो कि जो कि फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट हो, जो कि फॉरफिट हो रहा है, ऐसा पैसा जो फॉरफिटेड हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा। और ऐसा पैसा जो कि क्या है? ऐसा पैसा जो कि आपका पैसा ड्यू हो गया है लेकिन मिला नहीं है, तो बेटा वो कौन से अकाउंट में जाएगा? कॉल इन अरियर अकाउंट में जाएगा। अब देखो, हम करते हैं एंट्री, ध्यान से सुनना, हम करते हैं एंट्री। कंपनी ने अगर 1,000 शेयर फॉरफिट कर दिए, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने कितने शेयर्स बच्चे इशू किए थे? 10,000 शेयर्स को क्या किया था? कंपनी ने इशू किया था। 10,000 शेयर्स में से आपने अगर 1,000 शेयर फॉरफिट कर लिए, 1,000 शेयर्स बच्चों क्या हो गए? फॉरफिटेड हो गए। 1,000 शेयर्स अगर क्या हो गए भैया? फॉरफिटेड हो गए। अब सुनो ध्यान से,
1000 शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिटेड हो गए, तो ये 1000 शेयर का कैपिटल खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ। 1000 शेयर्स का बच्चा क्या हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1000 शेयर्स का कैपिटल खत्म हो जाएगा, तो बेटा कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। बोलो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बेटा इधर देखना, ध्यान से सुनना, ये किससे होगी, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, जितना आपने कॉल्ड किया है ना उसकी फेस वैल्यू से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहले लिखते चलना, फिर मैं पूरा इसका कंसेप्ट भी समझा रही हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, फिर आएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। टू आ जाएगा बच्चों, कॉल इन अरियर, टू आ जाएगा कॉल इन अरियर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। बच्चों देख, पहले लिख लो फिर हर चीज समझाती जा रही हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट किससे डेबिट होगा, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। टू कॉल इन अरियर किससे हो जाएगा, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर क्या आ जाएगा बच्चों, फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट किससे आएगा, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। पहले फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर कंसेप्ट भी समझा रही हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। टू कॉल इन अरियर होगा, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। टू शेयर फॉरफिटेड होगा, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं है ना आगे इसका कंसेप्ट बताऊं। अकाउंट डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखो, मैं तो सबसे पहले कंसेप्ट चलूंगी पहले, अब प्रीमियम का कंसेप्ट ही नहीं लेंगे। फॉरफिचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर इशू एट, फॉरफिचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट पार। और उसमें दो कंसेप्ट हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ये पूरी चीजें जो है ना इसी में, इसी समरी में फिक्स है। इधर देखना, छोड़ दो। कंपनी ने शेयर्स इशू किए बच्चों, कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000 शेयर्स, सुनना 10,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच। हेराइकी कंपनी ने रखी, हेराइकी कंपनी ने रखी अलॉटमेंट पर 3, सॉरी एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड कॉल पे 2, 3 3 6, 6 और 4 10, गॉट इट। अब सुनो ध्यान से, 1000 शेयर होल्डर, बच्चा इधर ध्यान से सुनना, 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे, 1000 shareholder failed to pay allot, नहीं फर्स्ट कॉल, 1000 shareholder failed to pay, बोलो क्या, फर्स्ट कॉल, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड। अब बेटा बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, मैडम फॉरफिचर कब हुआ, हमने फर्स्ट कॉल मंगवाया, सामने वाले ने नहीं दिया, तो क्या हम सेकेंड कॉल पे वेट करें या फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करें, ये आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे, और आप कमेंट्स बॉक्स में बताते चलना, 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर फॉरफिटेड। लैंग्वेज क्या कह रही है, लैंग्वेज कह रही है कि भैया 1000 शेयर होल्डर से 2 रुपए हमने मंगवाए और उसका शेयर हमने क्या कर दिया बच्चों, और उसका शेयर क्या हो गया बेटा, उसका शेयर हो गया फॉरफिट। फॉरफिट तो क्या सेकेंड कॉल मंगवाया आपने, बोलो सेकेंड कॉल मंगवाया, हाँ या ना, सेकेंड कॉल मंगवाया, यस या नो, बोलो, बोलो नहीं, गुड गुड हरिओम, नहीं मंगवाया। आ जाओ, अब देखो बेटा, सबसे पहले पहले आता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट,
फेस वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, कॉल्ड अप अमाउंट। व्हाट इज द कॉल्ड अप? कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना मंगवाया है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे रिसीव हो गया हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन आपने जितना कॉल किया है। 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तक था। क्या एप्लीकेशन मंगवाया? हाँ, रिसीव भी हो गया। क्या अलॉटमेंट मंगवाया? हाँ, रिसीव भी हो गया। क्या फर्स्ट कॉल मंगवाया? हाँ, रिसीव नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ। क्या सेकेंड कॉल मंगवाया? नहीं, नहीं मंगवाया, क्योंकि वर्ड है 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। तो बच्चा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, 336 और 28। याद रखना, शेयर कैपिटल किससे डेबिट होता है बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 8, कितना होता है 8000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात तब आती है ना जब शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किया। यहाँ तो हमारा शेयर प्रीमियम पर इशू है ही नहीं। 3 3 6 6 2 8 और 2 क्या होता है बेटा 10। 3 3 6 6 2 8 और बेटा क्या होता है 10। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की तो कहानी ही नहीं आती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे हो जाएगा बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू ऑफ, बोलो फेस वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट। गुड, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू कॉलन अरियर। बच्चों इधर देखना, टू कॉलन अरियर, कॉलन अरियर किससे होता है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, ड्यू बट नॉट रिसीव। क्या एप्लीकेशन ड्यू था, ड्यू का मतलब होता है मंगवाना, और एप्लीकेशन ड्यू था, हाँ रिसीव भी हो गया। अलॉटमेंट ड्यू था, हाँ रिसीव भी हो गया। फर्स्ट कॉल ड्यू था, हाँ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो कॉलिन अरियर में पैसा जाता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट व्हाट, ड्यू, अमाउंट ड्यू बट नॉट क्या है, रिसीव। यानी 2 रुपए ड्यू तो था लेकिन क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ। क्या सेकेंड कॉल जाएगा, नहीं, सेकेंड कॉल तो मंगवाया ही नहीं। तो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना है, 1000 इंटू 2, यानी बच्चों कितना हो जाएगा 2000। टू कॉलन अरियर। और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किससे जाता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है। रिसीव कौन कौन सा हो गया, 3 रुपए ये रिसीव हो गया और 3 रुपए ये रिसीव हो गया, 3 और 3 6 रुपए रिसीव हो गया। 1000 शेयर्स पे 6 रुपए रिसीव हो गया यानी 6000। टैली हो गया, टैली हो गया। अरे भाई बहुत सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। टू कॉलन अरियर, कॉलन अरियर किससे जाएगा, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर किससे जाएगा, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। वर्डिंग पे ध्यान दो, वर्डिंग पे ध्यान देना। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप का मतलब होता है जो मंगवाया है, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, ठीक है। अब कॉलन अरियर का मतलब होता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। कॉलन अरियर होता है ऐसा अमाउंट जो कि मंगवाया है लेकिन हमें मिला नहीं है। और शेयर फॉरफीचर में आता है अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। समझ आया, फटाफट बच्चों नोट डाउन करो ये वाली चीज, करो नोट डाउन, फटाफट करो नोट डाउन। कंपनी ने हिराकी रखी 3 2 3 2। अब सुनना ध्यान से, 3 2 3 2। 1000 शेयर होल्डर, बेटा इधर ध्यान देना, 1000 shareholder failed to pay allotment and first call। इसमें सारी कहानी आ जाएंगी तुम्हें समझ में, साथ में लिखते चलो। 1000 shareholder failed to pay allotment and first call and his share forfeited, his share forfeited। 2000 shareholder failed to pay first and second call, 2000 shareholder failed to pay first and second call and his share were forfeited। 1000 shareholder failed to pay allotment and first call, his share forfeited। 2000 shareholder failed to pay first and second call and his share वर बेटा क्या आ जाएगा forfeited। सुनो ध्यान से, 1000 shareholder failed to pay allotment and first call, his share forfeited। 2000 shareholder failed to pay first and second call and his share forfeited। अब बच्चों ध्यान से लॉजिकली पहले आते हैं 1000 शेयर पे एंट्री। बेटा इधर देखो, पहले तो 3 2 5 और 3, पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा इधर देखो,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ, बोलो क्या होता है, कॉल्ड अप अमाउंट। इसका एप्लीकेशन कॉल है, जल्दी बताओ, अरे कमेंट्स बॉक्स में बता दे चलो, क्या इसका एप्लीकेशन कॉल है? बिल्कुल हाँ। अलॉटमेंट कॉल है? हाँ। फर्स्ट कॉल कॉल है? हाँ। क्या सेकंड कॉल कॉल है? देखते हैं। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट हो गए, यानी इन्होंने सेकंड कॉल किया ही नहीं है। इसका कॉल मात्र कितना है? फर्स्ट कॉल तक कॉल है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, जितना कॉल किया, चाहे मिला चाहे ना मिला, जितना कॉल किया, हमने सेकंड कॉल किया ही नहीं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। क्यों सेकंड कॉल पे नहीं जा रहे हैं हम? भैया हमने सेकंड कॉल किया ही नहीं, सेकंड कॉल किया ही नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर छीन लिए। 3 2 5, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 1000 इंटू 8, बेटा कितना होता है 1000 इंटू 8? 1000 इंटू 8 कितना होता है? 1000 इंटू 8 8000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर, प्रीमियम का भी क्वेश्चन ही नहीं है। कॉल इन अरियर, बच्चों इधर देखो, कॉल इन अरियर किससे आता है? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू मतलब मंगवाया था लेकिन मिला नहीं, एप्लीकेशन मंगवाया था मिल गया, तो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव नहीं है। अलॉटमेंट मंगवाया था नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मंगवाया था नहीं मिला, सेकंड कॉल तो मंगवाया ही नहीं है, तो जो मंगवाया लेकिन नहीं मिला तो उसे कहते हैं अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। तो सेकंड और फर्स्ट कॉल 2 और 3 5, 2 और 3 5, 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5, तो हो जाएगा कॉल इन अरियर अकाउंट। टू आ जाएगा, टू शेयर क्या आ जाएगा? फॉरफिटेड अकाउंट। टू शेयर क्या आ जाएगा? फॉरफिटेड अकाउंट। बोलो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का तो यहाँ क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। 1000 इंटू 3 कितना होगा? 1000 इंटू 3 3000। टैली हो गया? इतना समझ आया बच्चों? इतना समझ आया? देखो फिर बता रही हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, जो मंगवाया था, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। कॉल इन अरियर होता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल इन अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, जो मंगवाया लेकिन मिला नहीं, जो मंगवाया लेकिन मिला नहीं। और शेयर फॉरफीचर होता है अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, जो पैसा मिल गया था। ठीक है, समझ आया? इतना बढ़ू में आगे, आगे बढ़ा जाए, बोलो आगे बढ़ा जाए। नोट डाउन कर लो बच्चों फटाफट। अब इधर देखो, चलो अब इधर देखना, इधर 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 ध्यान से सुनना, इधर देखना बेटा। 2000 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। भैया मेरे 2000 शेयर होल्डर, 2000 शेयर होल्डर बेटा क्या है? फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। 2000 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो बेटा इधर देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, जो मंगवाया है, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। क्या इसका फर्स्ट कॉल मंगवाया था? जल्दी बताओ, क्या इसका फर्स्ट कॉल मंगवाया था? हाँ। क्या सेकंड कॉल भी मंगवाया था? हाँ। कैसे पता लगा मैडम? देखो ना, देखा लिखा है फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों ही नहीं दिया, यानी उसको फेस वैल्यू कॉल्ड अप अमाउंट जो मंगवाया था, एप्लीकेशन भी मंगवाया, अलॉटमेंट भी मंगवाया, फर्स्ट कॉल भी मंगवाया, सेकंड कॉल भी मंगवाया, यानी पूरे के पूरे भाई 10 रुपए मंगवा चुके हैं हम। 2000 इंटू 10 कितना होता है? 2000 इंटू 10 बोलो, 2000 इंटू 10 कितना होता है भैया? 20,000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा क्या आ जाएगा? डेबिट टू, बोलो टू 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 कॉल इन अरियर। टू क्या होगा? कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर क्या होगा? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ऐसा पैसा जो मंगवाया लेकिन मिला नहीं है, यानी 3 रुपए फर्स्ट कॉल मंगवाया था नहीं मिला, 2 रुपए फर्स्ट कॉल मंगवाया नहीं मिला, अलॉटमेंट मिल गया। कैसे पता लगा अलॉटमेंट मिल गया? भैया यहाँ बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड कॉल में पेमेंट करने में फेल हो रहे हो, तो बेटा 2000 इंटू 5, यानी कितना होगा? 2000 इंटू 5 10,000। बिल्कुल। टू टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है? 2000 इंटू 5, अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा? अमाउंट रिसीव 10,000। वेरी सिंपल। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर, और टू बेटा क्या आ जाएगा? शेयर क्या आ जाएगा? फॉरफिटेड अकाउंट। समझ आ रहा है? यस या नो? बोलो फटाफट, नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हिराकी है, होमवर्क लिखो 2 3 3 2।
1000 शेयर होल्डर, सुनना, 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे, 1000 शेयर होल्डर, बेटा क्या है, 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे allotment and first call and his share forfeited, and his share क्या है, forfeited, right? 2000 shareholder, 2000 shareholder failed to pay, 1000 shareholder failed to pay allotment and first call and his share forfeited, 2000 shareholder failed to pay, ध्यान देना बेटा, 2000 shareholder failed to pay first call and his share forfeited, and his share, बोलो, and his share forfeited, ठीक है, एंड हिज शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉरफिटेड, ओके, डन। 1500 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, 1500 शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एंड हिज शेयर वर, बोलो, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, समझ आया, समझ आया। 1000 shareholder failed to pay allotment and first call and his share forfeited, 2000 shareholder failed to pay first and second call and his share forfeited first call, and 1500 shareholder failed to pay first and second call and his share forfeited। क्या कर सकते हो, सिर्फ आपको करनी है फॉर फीचर एंट्री, बोलो बच्चों कर सकते हो, यस या नो, फॉर आपको सिर्फ करनी है बेटा फॉर फीचर एंट्री, कर सकते हो ना, फॉर फीचर एंट्री, ठीक है, फॉर फीचर एंट्री करनी है बस, ठीक है, चलो, ठीक है। अब आज हमने सीखा, जल्दी जल्दी बताओ आज हमने क्या सीखा, फॉर फीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्ड अप मतलब जो मंगवाया है चाहे मिलाओ चाहे ना मिलाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किससे डेबिट होता है, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कॉल इन अरियर का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉल जो मंगवाया लेकिन नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसा कॉल मंगवाया लेकिन नहीं मिला तो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट होता है अमाउंट रिसीव्ड जो पैसा मिल गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। आज हमने फेस वैल्यू वाले फॉर फीचर किए, कल की क्लास में हम लोग कौन से करेंगे, प्रीमियम वाले, अगर शेयर आपने प्रीमियम पर इशू किया तो किस तरीके से क्या होंगे, शेयर फॉर फीचर होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक, कल ये करेंगे।